चाचा जान वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और खोलो शादी का दफ्तर, तू करा ले अपनी शादी। अगर तेरी रुखसती हवालात में ना हुई ना तो मेरा भी नाम बदल देना। बनवा दिया ना शादी दफ्तर खोल के, पुलिस यहाँ आ गई है, मत गए। ये सारा कुछ आपकी वजह से हुआ है। यू आर द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्यों देखने आपने मेरी नकली मूंछों की तरफ देख के आपने काहे के लिए पुलिस वाली से कह दिया कि हमारे पास मूंछ वाला रिश्ता है? अरे खादिम, ये तो सब हो गया, अब ये बता अब क्या करेंगे, कौन सा धंधा करेंगे इसके बाद? पुलिस आ रही है यहाँ। एक आदमी अगर कानून जानता नहीं, लेकिन जो आदमी कानून से खेलता है वो भी एक तरह से कानून का एक्सपर्ट होता है। फिक्र मत कीजिए, अगर किसी सिचुएशन में मैं यूं फंस सकता हूं तो उसी सिचुएशन से ये खादिम यूं निकल भी सकता है। निकल भी सकता है। अब क्या करेंगे? ये देखिए, निकलने वाली सिचुएशन ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो भाईजान, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? अबे भाई, मुझे क्या मालूम कि तू कौन है, कहाँ से आया? अंदर जाके मालूम कर कि मैं कौन हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार आप बहुत बहुत बुरे आदमी हैं। सरकार कहाँ चले जाते हैं हमें छोड़ के? बैठिए इधर, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चुप है, ये दफ्तर है यहाँ पर, जिसका मुंह देखो उठाए चला आता है। जी चाहता है कि सर फाड़ दूं। यही सब कहेंगे ना सरकार, मगर आगे बोलिएगा कुछ मत। पता है ना, इसका नाम है ना, निशान है ना, अगर है कौन मुसीबत में फंस जाएंगे। सरकार, ये बेयरर चेक है, बेयरर चेक। क्या मतलब है? जिस आदमी को अपना नाम, अपनी शनाख्त भी मालूम है, उस आदमी की तो एफआईआर भी नहीं कट सकती। आप बहुत ही भोले बेवकूफ हैं। चुप रहिए, मुझे अपनी ताकत इस्तेमाल करने दीजिए। आई विल हैंडल दिस केस। सरकार जी, जाइए। मैं जाऊं? नहीं, पूरी बात सुन लीजिए सरकार। मैं ये कह रहा था कि जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। नहीं मतलब क्यों? नहीं, हम नाराज हैं। क्यों सरकार? बोलिए। नहीं मतलब आप भाई, मुझसे आप क्यों नाराज हैं? क्यों ना नाराज हूं? क्यों ना नाराज हूं? आपकी शादी का एहतमाम करवाया, नफीरिया बज रही थी वहां पर, ब्रास बैंड बज रहा था, और आप बीच में से शादी छोड़ के भाग गए। आप आदमी है कौन है? मेरी शादी? और क्या सरकार, कोई और होता तो मुंह तोड़ देता मैं उस खबीज का। लेकिन हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं, हम तो ये भी नहीं कर सकते सरकार। बताइए, आपकी शादी हो रही थी और इतनी अच्छी लड़की से हो रही थी। क्यों सरकार? अरे आपको मालूम है कि जिस लड़की से आपकी शादी हो रही थी वो हमारे इलाके की थानेदारनी है। वो थानेदारनी है? जी हाँ। और आपके मजे आ गए। अच्छा, मतलब ये कि मेरे मजे आ गए? तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताएं कि मेरा नाम क्या है? भाई, तेरा नाम शेर दिल है। तू अपनी याददाश्त वापस ले आ। तू ही है वो जिसने गाया था हम जीतेंगे। तू है, तू। याद है तुझे? मैं शेर दिल हूँ? हाँ, शेर दिल है। अबे, शेर जैसी शक्ल और शेर जैसा जिस्म, शेर दिल। ठीक है, ठीक है। हाँ। आपका लिबास तब्दील करवाना है ताकि आप उसके जोड़ के लगे, ठीक है ना? और आपको पेट भर के खाना खिलाना है, क्योंकि पता नहीं बाद में आपको ये नसीब हो या ना हो। खैर, और वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं कि खाली पेट थाने जाना अच्छी आदत नहीं है। क्या कर रहा है? जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। चलने दीजिए, दिस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू माई प्लान। चलिए सरकार, आइए, आपका हुलिया बदलूं। वैसे अंकल, ये जो थे ना, ये ठीक ही तो कह रहे थे, खाली पेट जो है ना थाने जाना अच्छी बात नहीं है। देखें, आप जो है ना मुझे इस तरह बात नहीं करें। मेरी होने वाली दुल्हन थानेदारनी है। सुनिए मोहतरमा, मेरा तो ख्याल है कि बस अब आप तैयारी कर लीजिए। काहे की तैयारी?
अरे भाई वही क्या कहते हैं, शादी थाना आबादी। ओए आपका मतबल है शादी खाना आबादी। वही मेरी नकल उतारते हो। अच्छा ये बताओ कब मिलवा रहे हो उसे? अरे अगर आप कहें तो कल ही मिलवा देते हैं। कल नहीं, कल मुझे थाने से छुट्टी नहीं मिल सकती। कल मैं सारा दिन थाने में मसरूफ हूँ। अरे तो अगर हुक्म कीजिए ना तो थाने में ना ले आए उसे। ना ना, थाने में और लोग भी होंगे। इस तरह करे, उसको कहना जरा सही तरह होकर आए। अरे फिक्र मत कीजिए, थाने में ऐसे लेके आएंगे, बल्कि कहिए तो दूल्हा बना के और सहरा बांध के ले आएंगे ना। ना ना, सेहरा नहीं बांधना, नजर लग जाएगी उसको। उसको कहना कल मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर काफी पुलिस है। देखिए मिस परवीन से मिलना है मुझे। जी वसीयत। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं मैरिज ब्यूरो से आया हूँ। सर आओ, बैठे, तशरीफ रखिए जनाब। शुक्रिया। आज पहली दफा मेरी इतनी इज्जत हुई है। मेरे साथ मेरा भतीजा भी आया है। मुझे बुलवाए उसे। बुलवाते हैं। भतीजे शू। खादिम भाई, ये है वो। चुप है। ये सिर्फ यही जबान समझता है। आइए इधर बैठिए। खादिम भाई, हाँ? ये इनमें से कौन है वो? बताते हैं, इधर बैठिए तो सही। बैठिए। ये आपके होने वाले वो हैं, और बेटा ये तुम्हारी होने वाली ये हैं। अच्छा, वो है ये। हाँ, बहुत एक्साइटेड हो गया है। ये है मेरा प्यारा भतीजा शेरदिल। काफी इन्वॉल्वमेंट है। ये है मेरे भतीजे शेरदिल। ये इतना बहादुर नाम है ये आपका। खुद भी बहुत बहादुर है। जैसा सुना था उससे भी बढ़ के पाया है आपको। काफी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। मेरा ख्याल है इस वक्त मेरी मौजूदगी ऐसे ही है जैसे कबाब में हड्डा। मैं चला, कहीं हो जाए ना फड्डा। खादिम भाई, खामोश गुस्ताख। देखिए बच्चा काफी मासूम है, इसका जरा ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। शेरदिल साहब, आप क्या पिएंगे? देखें थानेदारी साहिबा, असल में इस वक्त जो कैफियत है ना, वो कोई खाने पीने वाली नहीं है। वो चले छोड़े, रहने दे। वैसे एक बात बताएं, मैं आपको कैसी लगी? जी खूंखार। वो असल में आप हैं तो बहुत अच्छी ना, लेकिन वो हाजिम भाई जो ना वो कह रहे थे कि आप बहुत गुस्से वाली हैं। ओह जी, गुस्सा तो मैं मुजरिमों पे करती हूँ, आप जैसे सोनों पे नहीं। हाँ। वैसे आपकी मूंछ बड़ी रोबदार है। हाँ, वो मुझे आपको अच्छी लगी है? बहुत अच्छी लगी है। तो अच्छा, तो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो पता है क्या, वो एक बात बताऊं आपको, मुझे तो मतलब खवातीन जो है ना, मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ। आपको मुझे अच्छी लगी है? बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगी है ना? जी जी। तो ये आप ये लें।
नकली मूछ, ओए फराड, ओए पुलिस के साथ। नहीं नहीं, पता है क्या, ये तो वो है ना, खादिम भाई ने पूरा 1 घंटा लगाया था मुझे लगाने में। 1 घंटा लगाया था, अब 2 घंटे तुम्हारी चित्रान में लगाने बच्चों। ओए छोटी, ओए बड़ी, अरे आप मेरी मैंने क्या किया आप देखिए, आप तो मुझे जानती हैं, ये क्या? हाँ तुमको अच्छी तरह जानती हूँ मैं। पहले तो मुझे मेरे घर वालों को पकड़ना होगा, पुलिस के साथ धोखा नहीं। चलो इसको। खादिम, मरवा दिया ना तूने, अगर उसे पता चल गया तो? मैं कहती हूँ आखिर ये पुलिस के साथ दुश्मनी लेने की जरूरत क्या थी? There is an old English saying, no risk, no gain. हाँ? मेरा मतलब ये है कि बिजनेस में नफा नुकसान होता ही रहता है। अब नोटों के पैर तो नहीं लगे हुए कि बगैर रिस्क लिए हुए वो चल के आपके पास आ जाएंगे। जय जी, जरा मालूम तो करो कि आखिर मसला क्या है। नो प्रॉब्लम। सरकार, मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं पागलों के घर में नहीं रह सकता। सरकार, आपने देखा ये अकेले में पता नहीं हर वक्त किसी न किसी से बात करती रहती है, कुछ कुछ कहती रहती है। जब भी इनके घर के सामने से गुजरता हूँ, इनके कमरे के सामने से गुजरता हूँ, खुसर 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 आवाज। ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। आखिर तुम ये बताओ ना, किससे बातें करती रहती है भाई? मैं पूछती हूँ आखिर ये तुम किससे बातें करती रहती है? अम्मी, मैं जय जी से बातें कर रही थी। मैं पूछती हूँ आखिर ये कौन है ये जेजी? मैं इन्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ? अरे नहीं भाई, अभी नहीं बताना। कह रही हैं अभी ना बताना। अभी ना बताना इसका मतलब ये हुआ कि कुछ उसने छुपा रखा है। करेक्ट। देखो इस लड़की पर साया हो गया है, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसके हाथ पीले कर दो। बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, इसके हाथ पीले कर दूं ताकि तुम दूसरी शादी करके अपना मुंह नीला कर लो। मेरा ख्याल है बेगम साहिबा, लफ्ज काला बहुत मुनासिब रहता। कोई अपनी जगह से नहीं ले, तुम सब अपने आप को गिरफ्तार समझो। पर हमारा कसूर क्या है? मेरे कसूर क्या है? तू ही है, मेरी शादी को तोड़ी नजर लग गई है। ये कौन है? कौन है? चेहरा तो कड़ा हो। खादिम भाई, खादिम भाई, यही तो है थानेदारनी साहबा। इन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी होने वाली बीवी थानेदारनी होगी। आपने खामा मेरी इतनी खिदमत करनी। तुम मुझे शेर और नज़्में सुनाया करते थे और तुमने नकली मूंछें लगा के मुझे जाली शख्स भी दिखाया था। हाउ यू कैन ट्रस्ट अ मेंटली रिटार्टेड मैन? शेर शायरी की बात कर रही हैं, मेरा तो पूरा खानदान बदजौक है। और मैं तो सब्जी लेने के लिए घर से निकला था और इन मनुष्यों पे कुछ कर्जा था जो लेना था और वो लेने के लिए आया था मैं। और पैसा पहुंचा देना घर पे शराफत से। बेगम साहिबा बहुत नाराज हो रही थी। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। अच्छा भाई। खाजिम भाई। जी कौन से भाई? आप जा रहे? कौन? खाजिम भाई। बेटा अकेले में मिलना, तेरा थोबड़ा ना फोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह, क्या जमाना आ गया है साहब। थाना मुजरिम तो चला गया। चुप करो, हमको बताते हो असल मुजरिम भाग गया। छोटी ओए बड़ी, इन सबको गिरफ्तार करो। जय जी, आप क्या होगा? बैग दो और उसको दे दो, मसला हल हो जाएगा। ये लीजिए, आपके लिए। पुलिस वाली को रिश्वत देती हो? जनाब, आप लीजिए तो सही। अच्छा जी। मैं लानत भेजती हूँ तुम सब पर। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। जा रही हूँ मैं। और छोटी और बड़ी, अल्लाह खैर करे। खादिम भाई ने कहा है थोबड़ा तोड़ देंगे। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। मेरी तो कुछ
समझ में नहीं आ रहा। टुई से बैग जा रहा है, टुई से बैग आ रहा है।